मंकी पॉक्स किसी पर्सन को अफेक्ट करता है, उस पर ज़ाहिर होता है, तो क्या अलामात सामने आती हैं? इसमें जो इनिशियली अलामात होती हैं ना, जो शुरू में आती हैं 5 डेज़ में, 1 to 5 डेज़ में जो अलामात है उसमें आपको फीवर होता है। फीवर अच्छा, के यहाँ डॉक्टर साहब कहूँगी 1 से 21 दिन तक कहते हैं जी, कि लग बिल्कुल। जाते हैं इसकी सिम्टम्स को सामने आने में। जी नहीं 1 to 7 to 14 डेज है, 7 to 14 डेज है। उसके बाद सही। 5 to जो है वो 28 डेज में ये रिकवर कर जाता है, यानी कि सही। 1 मंथ में अगर आप मेडिकेशंस कर रहे हैं तो ये रिकवर कर जाता है। अदरवाइज ये और ज़्यादा किसी जो है वो क्रॉनिक डिजीज की तरफ हमें ले जाता है। सही, यानी कॉम्प्लेक्सिटीज भी इसमें हो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जाती हैं बहुत ज़्यादा इसमें। आप बता रही थी अलामात के जी, हवाले से। अलामात में ये है कि जब ये स्टार्ट होता है फर्स्ट 5 डेज में जो है हमें फीवर और जिस्म में दर्द रहने लगती है, एक थकावट महसूस होने लगती है, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा थकावट, और हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं हमारी नेक में, हमारे आर्मपिट्स में और लेग्स में, वो ग्रॉइन में हमारे होते हैं आर्मपिट, वो स्वेल करना शुरू कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। सही। जिसकी वजह से ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जो है ये डेवलप होना शुरू होता है। फीवर की कंडीशन भी हो जाती है। फीवर की बहुत ज़्यादा और हेडेक बहुत ज़्यादा रहने लगता है पेशेंट को। फिर इसकी जो सेकंड पोजीशन आती है उसमें हम कहते हैं स्किन पोजीशन और रैशेस। अच्छा। ये हमारी फिर स्किन को अगले जो 5 to 14 डेज हैं इसमें ये हमारी ये स्किन को डैमेज करना शुरू करता है, जिसमें स्टार्ट में क्या होता है 6-7 डेज पे आपको फ्लैट से आपकी स्किन के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स महसूस होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ट होता है, उसमें हमारी वाटर फिल स्टार्ट हो जाता है। फिलिंग जब होती है वाटर की, वो हमारे वेजिकल्स बन जाते हैं ब्लिस्टर टाइप, जैसे अक्सर पानी गिर जाए जल जाए तो जो पानी के छाले बन जाते हैं उस तरह के छाले बन जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो और ज़्यादा जब एडवांस होना शुरू होता है तो उसके ऊपर एक स्कार आ जाता है जो कि पस्यूल, उसके अंदर पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पे फिर इसके अंदर हमारी जो स्किन होती है डिफरेंट जगह की जो वो स्किन होती है वो हमारी अब नॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाती है, जैसे फेस पे हैं या जिस भी बॉडी के पार्ट पे हैं उसमें हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट अब नॉर्मल हमारी स्किन होना शुरू हो जाती है, जिसकी जो है वो फिर आगे फर्दरली ये जो है वो। और इसके अलावा इसमें जो आपको पता है फीवर से रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं वो अदर सिम्टम्स में आ जाता है कि आपको सर्दी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, आपको एब्डोमिनल पेन्स रहने लगती हैं। वो ये उन कंडीशन में जब एडवांस कोई आपके साथ कोई और डिजीज इसमें टच कर जाए, वॉमिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें फिर उसके बाद होती हैं। यानी कम्प्लेक्स अगर हो जाता है तो ऐसा होता है। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया। यहाँ आपको बताऊंगी कि जैसा कि स्टार्ट में ऐसा होता है कि मंकी पॉक्स में सिर्फ फीवर होता है, फ्लू लाइक कंडीशंस होती हैं, सर में दर्द होता है, और जैसे जैसे ग्रेजुअली ये चीज़ बढ़ती जाती है तो बॉडी एक होने लगता है, यानी पूरे जिस्म में दर्द होती है और थकावट का एहसास होने लगता है। तो एग्री करती हैं डॉक्टर साहब, ऐसे ही है। और जब ये प्रोग्रेस कर जाता है तो ये स्किन को भी अफेक्ट करता है और फिर हमारे पिंपल्स बनना, दाने बनते हैं और पाँव पे, हाथों पे, फेस पे, चेस्ट पे, बॉडी के हर पार्ट पे ये इफेक्ट करने लगते हैं। डॉक्टर साहब ने स्टेजेस के हवाले से भी बताया कि सबसे पहले जो है यहाँ क्या होता है कि वो पिंपल लाइक कंडीशन सामने आती है, फिर वो ब्लिस्टर फॉर्म हो जाती है, यानी उसमें पानी भर जाता है, वो काफ़ी डेवलप करता है, और उसके बाद जब वो रिलीज़ कर जाता है तो वो ड्राई होकर स्कार लाइक बन जाता है, यानी कि खुश्क होने लगता है और यहाँ ये ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मंकी पॉक्स की कोई टाइप्स भी हैं? जी बिल्कुल, इसकी 2 टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास सेंट्रल अफ्रीकन टाइप है और सेकंड है वेस्ट अफ्रीकन टाइप। इन्हें क्लैड 1 और क्लैड 2 के नाम से भी। लेकिन जो सेंट्रल अफ्रीकन टाइप है फर्स्ट वाली, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। और वो इस तरह की है कि उसमें आपकी डेथ रेट 10% तक जाता है, मोर देन 10% डेथ रेट होता है। और ये जिन एरियाज़ में होता है उसमें एक एरिया का नाम है डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कोंगो। वो इसका इस जगह का नाम इसलिए ये रखा गया क्योंकि यहाँ पर एक रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है जिसका नाम कोंगो है। इस जगह का नाम इस तरह है और उसके साथ जो कंट्रीज टच कर रही होती है वो इफेक्ट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कोंगो का नाम लिया, तो क्या ये इस वायरस का भी कोई ताल्लुक है मंकी पॉक्स के साथ? नहीं, इसका वायरस का इस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन कंडीशन ये भी एनिमल से ही स्प्रेड करता है। लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जब ब्रेकडाउन हमारी जब जो ईद उल अजहा का टाइम आता है तब जब जानवरों को बिल्कुल उसमें ये चीज़ इसलिए आ जाती है क्योंकि उनकी क्लीनिंग और उनका ख्याल प्रॉपर नहीं रखा जाता। उसकी वजह से उनमें जो है वो डिजीज़ का अटैक होना शुरू हो जाता है और वो फिर आगे स्प्रेड करना शुरू करता है। हाँ जी, हम सुनते हैं कि आप मास्क यूज़ कीजिए, हैंड वॉश करें,
आए तो तब बिल्कुल। भी जो है शावर लें, जी जाएं तो बिल्कुल, तब भी लें। एनिमल्स से जो है वो आप टच कर रहे हैं तो उनसे फिर आपको ये दोबारा डिजीजेस फिर होना शुरू हो जाता सही। है। और इसकी जो सेकंड स्टेज है, सेकंड टाइप, वो इतनी ज़्यादा जो है वो सीवियर नहीं है, वो माइल्ड होती है और उसमें डेथ रेट जो है वो लेस देन 1% है। लेकिन अच्छा। ये जो है नाइजीरिया और इन एरिया घाना साइड के जो एरियाज हैं उस साइड पर ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा। हमारी साइड तो ये वो तब आता है जब कोई रैट या कोई इस तरह का मैमल जो है वो वहाँ से कोई लेकर हमारे पास पहुँचता है कैरियर के तौर पर, तो वो हमारे पास लेकर आता हाँ है। जी, जैसे बहुत सारे केसेस में हमने बिल्कुल। देखा कि सफ़र करके कोई आया बिल्कुल। है तब ऐसा हुआ, तो या उसमें यही होता है कि वहाँ पर आपको अगर कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट मिला है तो उससे ये आपको डिफेक्ट कर जाता है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने स्टेजेस के हवाले से तो हमें गाइड कर ही दिया कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, फिर भी थोड़ा सा इसको मुख्तसरन नाजरीन की आसानी के लिए बताइए कि क्या इसकी कोई स्टेजेस हैं जी जब ये बिल्कुल। स्किन पे सामने आ जी जाता है? बिल्कुल, इसमें जो है ये इसका इंक्यूबेशन टाइम मैंने आपको बताया 7 टू 14 डेज होता है। उसमें ये कोई सिम्टम शो नहीं करता। अच्छा। ये बॉडी के अंदर ही हमारे वायरस जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। सेकंड आती है प्रोड्रोमल स्टेज, जिसमें मैंने वो आपको बताया फीवर वगैरह, ये 2 टू 4 डेज जो है 2 टू 7 डेज ये रहती है कि फीवर, फटीग वगैरह ये चीज़ें रहने लगती हैं। थर्ड स्टेज आती है जिसमें हमारी बॉडी की स्किन जो है वो मैंने आपको बताया कि पिंपल बनता है, हल्का सा फ्लैट होता है, उसके बाद उसके अंदर वाटर फिलिंग होती है, उसके बाद वो ब्लस्ट करता है और हमारी स्किन जो है वो नॉर्मल होना यानी शुरू। थर्ड स्टेज बिल्कुल, पे वो स्किन भी इन्वॉल्व हो हो जाती जाती है। सही। और फोर्थ स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम, यानी कि वो उसमें उसको स्कार टाइम्स रियली सॉरी स्कार फॉर्मेशन होना शुरू होती है, हमारी स्किन के ऊपर स्कार बनना शुरू हो जाता है। जब वो स्कार बनना शुरू होता है उसका यही मतलब होता है कि ये रिकवरी हो रही है। लेकिन ये 2 टू 4 वीक्स में ये चीज़ शो होती है। लास्ट जो हमारे पास 5 वीक्स आते हैं उसमें ये हमारी स्किन रिकवर होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन इंप्रूवमेंट तभी आती है जब आप इसमें ट्रीटमेंट लेते हैं। विदाउट ट्रीटमेंट ये बेहतर नहीं होती, ये स्वीयर होती जाती है। नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बीमारी कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, जब तक हम उसको ट्रीट नहीं करते, जब तक उसका तरफ तवज्जो नहीं करते, तो वो क्योर होना मुश्किल होता है। तो बीइंग ए होम्योपैथ हम बात करते हैं कि क्या होम्योपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट मौजूद है, बिकॉज कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसके अननोन रीज़न है, पता भी नहीं चलता क्यों हो जाता है। बिल्कुल, रीज़न तो अननोन ही है क्योंकि जब हमें किसी और से मिल रहा है तो वो नहीं पता चले। लेकिन जो हमारे होम्योपैथिक में ये होता है, हम इंडिविजुअलाइजेशन पे, इंफरादियत पे जो है वर्क करते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स पे मेडिकेशन होती है। इसमें बहुत सी हमारी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें वेरोलाइनम एक मेडिसिन है हमारी, हमारा वो नोसोड है। हाँ जी, वो नोसोड है। उसको मैं फर्स्ट ग्रेड इसलिए आपको बताना चाहूँगी क्योंकि इसमें हमारे पास फीवर, फटीग और स्किन की सिम्टम्स तो आते हैं, लेकिन ये हमारी प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन है। सही। वो हमारे लिए प्रिवेंट करती है एमपॉक्स को। अगर हमने किसी पेशेंट को प्रिवेंट करवाना है, हम उसको अगर पहले उस मेडिसिन का यूज़ करवा दें तो वो उसमें आउटब्रेक नहीं करेगी। सही, यानी कहने का मतलब है कि अगर वेरोलाइनम को हम वक्त से पहले इस्तेमाल करवा देते हैं तो उसको नहीं होता, वो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेकंड ग्रेड मेडिसिन आती है वैक्सीनाइनम। वो हमारी ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे फीवर वगैरह को तो रिड्यूस करती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बहुत जल्दी जो है वो कवर अप करती है। फीवर वगैरह और रैशेस को बहुत जल्दी कवर अप करती है। बाकी हम अकॉर्डिंगली सिम्टम्स और स्किन सिम्टम्स, हम बहुत सी मेडिसिन हैं, रेस्टॉक्स आ जाती है। इसमें हमारी स्किन में जो सिम्टम्स बने होते हैं, पिंपल्स, उनके अंदर, और मर्क्सोल एक बहुत अच्छी हमारी मेडिसिन है जो कि इस पे इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कवर करती है। और जैसे कि अकॉर्डिंगली वो बताया जाता है कि जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, हमने उसके सिम्टम्स के मुताबिक काम करना है। अगर वो हमारे पास फीवर पर ही आ गया है तो उसका फीवर ट्रीट होगा। फीवर जब ट्रीट होगा तो उसके बाद फिर उसकी फर्दर स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, उसकी स्किन पे अगर पिंपल्स निकल आएंगे, अगर वो हमसे ही ट्रीटमेंट पे रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन बदलती जाती है। इसी में रेड जब पिंपल्स बनते हैं उसमें हम बेलाडोना को बहुत अच्छा, बेलाडोना अगर वहाँ पर दे दी जाए तो पिंपल आगे फर्दर जो है वो डेवलप होने से थोड़ा सा रुक जाता है और फीवर भी जो है वो उससे बहुत कम हो जाता है। उसके बाद अगर फर्दरली वो आगे ब्लिस्टर्स बन जाएं तो हम इसमें लोकली अप्लाई करवाते हैं। हमारी मेडिसिन है कैलेंडुला। अच्छा। उसको लोकली अप्लाई किया जाए तो वो बहुत जल्दी जो है इसको क्लियर करता है और बहुत जल्दी जो है, क्योंकि उससे क्या होता है, ये जर्म्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी के अटैक नहीं करते। और उसमें वही बात आ जाती है, हम जब आइज़ वगैरह को टच करते हैं या कोई भी चीज़ इस तरह का वर्क करते हैं, उसकी वजह से भी जो है ये स्प्रेड होता जाता है।